नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं होगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इनमें ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। इस कहानी का नाम हॉस्टल का नया कमरा है। यह कहानी रवि की है, जो एक कॉलेज का स्टूडेंट था। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो एक नए शहर में पढ़ाई के लिए आया था। चूंकि उसका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए उसे एक सस्ते और सुविधाजनक हॉस्टल की तलाश थी। शहर में कई हॉस्टल थे, लेकिन जो हॉस्टल उसकी कॉलेज के पास था वह बहुत पुराना था। वहां रहने की फीस कम थी, लेकिन उस हॉस्टल को लेकर कई अजीब बातें भी मशहूर थीं। कुछ छात्रों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कोई अदृश्य ताकत लोगों को महसूस होती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कई साल पहले वहां एक लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लेकिन रवि को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वह एक तार्किक सोच रखने वाला व्यक्ति था और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। रवि हॉस्टल पहुंचा और वार्डन से मिला। वार्डन एक बूढ़े व्यक्ति थे जो इस हॉस्टल को कई वर्षों से देख रहे थे। आपको कौन सा कमरा चाहिए? वार्डन ने ठंडी आवाज में पूछा। कोई भी कमरा चलेगा, बस साफ सुथरा हो और रहने लायक हो, रवि ने जवाब दिया। वार्डन कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने रजिस्टर में एक नाम देखा और कहा, कमरा नंबर 307 खाली है, तुम वहीं चले जाओ। रवि ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और कमरे की चाबी लेकर ऊपर चला गया। अजनबी निगाहें जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे कई आंखें उस पर जमी हुई हों। उसने इधर उधर देखा, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। कमरा खोलते ही उसे हल्की सीलन की गंध महसूस हुई। यह कमरा बाकी कमरों की तरह ही था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरा थोड़ा पुराना था, दीवारों पर हल्के काले निशान थे और खिड़की के शीशे पर धूल जमी हुई थी। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक मेज और 2 कुर्सियां रखी थीं। खिड़की टूटी हुई थी और उससे बाहर का घना अंधेरा साफ दिख रहा था। अजय से मुलाकात जैसे ही रवि ने अपना बैग बिस्तर पर रखा, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे में पहले से ही एक और लड़का बैठा था। हाय, मैं अजय, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि को अच्छा लगा कि उसे एक दोस्ताना स्वभाव का रूममेट मिला। उसने भी अपना परिचय दिया और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। अजय देखने में सामान्य था, पतला शरीर, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अलग चमक। वह बहुत मिलनसार था और जल्दी ही रवि से घुल मिल गया। अजय ने रवि को हॉस्टल के बारे में कई बातें बताई। कौन से गेट रात में बंद हो जाते हैं, कहां से सस्ता और अच्छा खाना मिलता है, कौन से वार्डन ज्यादा सख्त हैं और किस लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई की जा सकती है। रवि को अच्छा लगा कि उसे एक अच्छा रूममेट मिला जो उसकी मदद कर सकता था। रात में जब दोनों सोने लगे तो अजय ने रवि से पूछा, क्या तुम हॉस्टल की डरावनी कहानियां सुनना चाहोगे? रवि को डरावनी कहानियां पसंद नहीं थी, फिर भी उसने उत्सुकता से सिर हिला दिया। अजय ने धीरे से कहा, कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़का रहता था। वह अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता चला कि वह कहां गया, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, ये सब बकवास है। अजय ने भी हंस दिया और दोनों सो गए। पहली डरावनी रात, लेकिन उस रात रवि को अजीब सा सपना आया। सपने में वो अपने कमरे में था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ कोई अनदेखी शक्ति उसके पास आई और उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें होने लगी। यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रवि डरकर जाग गया। कमरे में अंधेरा था और अजय अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया और दोबारा सो गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह बस शुरुआत थी। हॉस्टल में बढ़ती अजीब घटनाएं, रवि की बेचैनी। रवि को हॉस्टल में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था कि इस जगह में कुछ अजीब है। पहली रात आए डरावने सपने को वह महज एक संयोग मान रहा था, लेकिन यह संयोग बार बार दोहराया जाने लगा। अब हर रात उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वह देखता कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है, कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास खड़ा है
और उसे घूर रहा है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात में जैसे ही वह सोने जाता कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगता। रवि खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब उसकी थकान और नई जगह की वजह से हो रहा होगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाना। एक रात जब रवि और अजय सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, रवि ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। कमरा ठंडा होता जा रहा था। रवि ने पंखा देखा, वह बंद था। खिड़की देखी, वह भी ठीक से बंद थी। बाहर से कोई ठंडी हवा नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। रवि ने कंबल ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन सामने कुछ नहीं था। अजय अपने बिस्तर पर सो रहा था। शायद यह मेरा वहम होगा, रवि ने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह हर रात होने लगा। रवि को यकीन हो गया था कि इस कमरे में कुछ न कुछ गलत जरूर है। अचानक आती अजीब फुसफुसाहटें। अब रवि को एक और अजीब चीज महसूस होने लगी। दीवारों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहटें। कभी कभी जब वह कमरे में अकेला होता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई दीवार के दूसरी ओर धीरे धीरे बातें कर रहा हो, लेकिन जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता तो कोई आवाज नहीं आती थी। कई बार उसने अजय से इस बारे में पूछा, लेकिन अजय हमेशा हंसकर कहता, अरे यार, ये सब तुम्हारा वहम है। हॉस्टल की पुरानी इमारतें ऐसी ही होती हैं, उनकी दीवारों से कई बार आवाजें आती हैं। रवि ने खुद को समझाया कि शायद यह सच है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। रवि को किताबें पढ़ने का शौक था। एक दिन वह हॉस्टल की लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाया और कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। अजय कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए वह कमरे में अकेला था। वह पढ़ते पढ़ते अचानक ठहर गया। आईने में कुछ हलचल सी दिखी। रवि ने धीरे धीरे सिर उठाया और आईने में खुद को देखने लगा। उसका प्रतिबिंब आईने में था, लेकिन उसके पीछे किसी की हल्की सी परछाई थी। रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। उसने फिर से आईने में देखा, परछाई अब भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटा और जल्दी से आईने की ओर भागकर उसे कपड़े से ढक दिया। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि यह कोई साधारण हॉस्टल नहीं था। अजय का बदला हुआ व्यवहार, रवि के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसने अजय को बताने का फैसला किया। अजय, क्या तुम्हें कभी इस कमरे में कुछ अजीब नहीं लगता? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं यार, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। रवि को लगा कि अजय उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन अब उसे अजय का व्यवहार भी थोड़ा अजीब लगने लगा था। पहले की तुलना में वह ज्यादा चुपचाप रहने लगा था। वह अक्सर रात को अचानक उठकर कमरे से बाहर चला जाता था और घंटों बाद लौटता था। कई बार रवि ने उसे कुछ बुदबुदाते हुए सुना, लेकिन जब उसने पूछा तो अजय टाल देता था। अब रवि को अजय पर भी शक होने लगा था। डरावना सपना और सच्चाई की पहली झलक रवि को अब हर रात अजीब सपने आने लगे थे। एक रात उसे फिर से वही सपना आया। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और एक धीमी आवाज आ रही थी, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बार वह सपने में एक अजीब चीज देखता है। उसने देखा कि आईने के सामने कोई खड़ा है, अजय। लेकिन अजय का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रवि ने उसे पुकारा, लेकिन अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक अजय ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रवि की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसने आईने की ओर देखा, आईना खुला हुआ था और वहां किसी की परछाई थी। अब रवि पूरी तरह से समझ चुका था कि कमरा 360 में कुछ गलत है। अजय भी अब उसे संदिग्ध लगने लगा था। रवि के सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या अजय सच में एक आम छात्र था या उसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? क्या हॉस्टल की पुरानी कहानियां सच थीं? रवि को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई जितनी वह सोच रहा था, उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। हॉस्टल का छुपा हुआ भूत रवि के मन में अब इस हॉस्टल को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। क्या वाकई इस हॉस्टल में कुछ अजीब हो रहा था, या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? आईने में दिखने वाली परछाई कौन थी? और सबसे अहम सवाल, अजय। उसका रूममेट होने के बावजूद अजय के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। अब रवि को इस हॉस्टल के रहस्य से पर्दा उठाना ही था। अजय की रहस्यमयी हरकतें। रवि ने गौर किया कि अजय का व्यवहार अब और भी अजीब होता जा रहा था। वह रात में अचानक उठकर कमरे से बाहर चला जाता और घंटों बाद लौटता था। जब रवि उससे पूछता कि वह कहाँ जाता है, तो अजय हंसकर टाल देता था। कभी कभी वह बड़बड़ाता रहता था, लेकिन जब रवि सुनने की कोशिश करता तो वह चुप हो जाता। रवि को लगा कि उसे अजय के बारे में और जानना चाहिए।
उसने हॉस्टल के पुराने छात्रों से अजय के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अजय का नाम लिया तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा। अजय? तुम्हारा मतलब कौन अजय? रवि चौंक गया। कमरा 307 में मेरे साथ जो रहता है वही अजय? लेकिन छात्रों का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा 307? वहां तो कोई नहीं रहता। कमरा 307 का रहस्य रवि अब पूरी तरह से उलझ चुका था। अगर हॉस्टल के छात्र सच कह रहे थे तो अजय कौन था? क्या वह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर क्या रवि किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहा था जो असली नहीं था? रवि ने अब वार्डन से जाकर यह सच्चाई जानने की ठानी। वार्डन का अजीब बर्ताव। अगले दिन रवि ने सीधे वार्डन के ऑफिस में जाकर सवाल किया, सर मुझे अजय के बारे में कुछ बताइए, वह कौन है? वार्डन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अजय? रवि को उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। वार्डन ने धीरे धीरे कहा, बेटा, कमरा 307 में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। रवि का गला सूख गया। लेकिन सर, मैं पिछले कई हफ्तों से अजय के साथ रह रहा हूं। वार्डन ने लंबी सांस ली और एक फाइल निकालकर रवि के सामने रखी। रवि ने कांपते हाथों से फाइल खोली और पढ़ने लगा। कमरा 360 का इतिहास इस फाइल में लिखा था। 2014, छात्र अजय गुप्ता लापता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा, छात्र अजय गुप्ता 2014 में इस हॉस्टल के कमरा नंबर 360 में रहता था, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। हॉस्टल प्रशासन और पुलिस ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में इस कमरे को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब एक और छात्र यहां रहने आया तो उसने शिकायत की कि उसे अजय दिखता है। इसके बाद कई और छात्रों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट दी। किसी ने रात में परछाई देखने की बात की तो किसी ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। आखिरकार 2017 में हॉस्टल प्रशासन ने कमरा 307 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। रवि की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। सच्चाई का एहसास अब रवि को सब कुछ समझ में आ चुका था। वह पिछले कई दिनों से अजय की आत्मा के साथ रह रहा था। आईने में जो परछाई दिख रही थी वह अजय की ही थी। रात में जो ठंड बढ़ जाती थी वह अजय की मौजूदगी का संकेत था। जो फुसफुसाहटें वह सुनता था वह अजय की आत्मा की चेतावनी थी। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा था, अजय की आत्मा अभी भी इस हॉस्टल में क्यों थी? क्या वह कुछ कहना चाहती थी? रवि के कहने पर वार्डन ने उसका कमरा बदल दिया। रात को इस कमरे में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। डरते डरते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। फिर उसने सपना देखा कि रात के समय रवि वापस अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरा खोलते ही उसने देखा आईने में अजय खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अजय की आत्मा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, ओ मुझे इंसाफ चाहिए। रवि का खून ठंडा पड़ गया। रवि का सिर चकराने लगा। खुलने वाली थी मशाफ का राव, नशाफ का होलने वाली थी। रवि के सामने दो रास्ते थे। वही हॉस्टल का सबसे खौफनाक राज खोलने वाली थी। मशाफ का खोलने वाली थी उसकी सच्चाई उजागर करे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो सच्चाई वह खोजने जा रहा था वही इस हॉस्टल का सबसे खौफनाक राज खोलने वाली थी। रवि को अब इस हॉस्टल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करना था। उसे यकीन हो चुका था कि अजय की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी हत्या की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह आसान नहीं था। अजय ने कहा था कि मुझे मार दिया गया था, तो सवाल यह था, अजय की लाश कहां थी? रहस्य की खोज शुरू। रवि ने ठान लिया कि वह हॉस्टल में अजय की हत्या से जुड़े सुराग खोजेगा। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड फिर से देखे। उसने अजय के पुराने दोस्तों के बारे में जानकारी निकाली। उसने हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पुराने नक्शे में छिपा संकेत। रवि को याद आया कि हॉस्टल की रिकॉर्ड रूम में उसने पुराने हॉस्टल का नक्शा देखा था। वह रात को चुपके से रिकॉर्ड रूम में गया और पुराने नक्शों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। हॉस्टल के पीछे एक तहखाना था जो अब के नक्शे में दर्ज नहीं था। क्या अजय की लाश वहीं छिपाई गई थी? रवि को अब पता चल चुका था कि उसे कहां जाना होगा। रात का खौफनाक सफर। रवि जानता था कि अगर वह दिन में तहखाने की खोज करने जाएगा तो वार्डन और हॉस्टल स्टाफ उसे रोक सकते हैं। इसलिए उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया। जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, रवि अपने कमरे से निकला। हॉस्टल के पिछले हिस्से में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां पुरानी टूटी हुई दीवारें और जंग लगी लोहे के दरवाजे थे। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और तभी उसे जमीन पर एक छोटा सा लोहे का दरवाजा दिखा। यही होना चाहिए।
उसने मन में सोचा। लेकिन दरवाजा जंग लगा हुआ था और बंद था। रवि ने पूरा जोर लगाया और कुछ ही मिनटों में दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। शायद यही वह जगह है जहां अजय की लाश छिपाई गई थी। तहखाने में मौत का साया। रवि ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। तहखाने में सीलन भरी बदबू थी और हवा ठंडी हो गई थी। चारों ओर मकड़ियों के जाली और धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। रवि ने टॉर्च घुमाई और चारों ओर देखने लगा और फिर उसे जमीन पर कुछ हड्डियां पड़ी दिखी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये अजय की लाश है? उसने हिम्मत जुटाकर हड्डियों के पास पड़ा एक पुराना बैग उठाया। बैग पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, बैग पर लिखा था। रवि के हाथ कांपने लगे। अब कोई शक नहीं था, ये अजय की लाश थी। भूत की आखिरी पुकार। जैसे ही रवि ने बैग को छुआ, तहखाने की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। चारों ओर धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अब तुमने सच्चाई देख ली है? रवि ने चौंक कर चारों ओर देखा। अंधेरे में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, अजय की आत्मा। अब अजय पहले की तरह सामान्य नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी और शून्य में घूरने वाली थी। उसने धीरे से कहा, मुझे अब न्याय चाहिए। रवि का खून ठंडा पड़ गया। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? अजय की आत्मा ने जोर से चीख मारी। मुझे मेरे ही दोस्तों ने मार दिया था। रवि का सिर चकराने लगा। अब सच सामने आ चुका था। अजय को गायब नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। रवि के सामने अब दो रास्ते थे। वह डर कर ये हॉस्टल छोड़कर भाग जाए, वह अजय की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी सच्चाई उजागर करे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो सच्चाई वह खोजने जा रहा था, वह इस हॉस्टल का सबसे खौफनाक राज खोलने वाली थी। हत्या का खौफनाक सच। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अजय की हत्या हुई थी, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने की ठंडी हवा में अब एक अलग ही सिहरन थी। अजय की आत्मा अब भी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे मेरे ही दोस्तों ने मार दिया था? रवि ने घबरा कर पूछा। कौन थे वे लोग? अजय की आत्मा ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने कहना शुरू किया, जब मैं इस हॉस्टल में आया था, तब मुझे लगा कि ये एक सामान्य जगह है। मुझे कुछ दोस्त मिले, अंकुर, विशाल और रोहित। शुरुआत में वे बहुत अच्छे लगे, हमेशा मेरी मदद करते, साथ में पढ़ते और घुमाने ले जाते। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रहे थे। रवि ध्यान से सुन रहा था। वे हॉस्टल में नए आने वाले छात्रों को डराते थे, उनसे पैसे मांगते थे और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे बुरी तरह पीटते थे। मैंने जब यह सब देखा तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने वार्डन से उनकी शिकायत करने की सोची, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वे गुस्से में आ गए। एक रात उन्होंने मुझे छत पर बुलाया, कहा कि बस मस्ती करनी है। मैं उन पर भरोसा कर बैठा, लेकिन जब मैं छत पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे घेर लिया। रवि का गला सूखने लगा। वे मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने वार्डन से कुछ कहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैं डर गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी विशाल ने मुझे अचानक पीछे से जोर से धक्का दे दिया। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सीधा 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसी रात मेरी मौत हो गई। रवि ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हारी लाश कहाँ गई? अजय की आत्मा ने अपनी सूनी आंखों से उसे देखा और कहा, उन लोगों को डर था कि अगर मेरी लाश मिल गई तो वे पकड़े जाएंगे। उन्होंने मुझे उसी रात हॉस्टल के पुराने तहखाने में छिपा दिया। फिर उन्होंने अफवाह फैला दी कि मैं हॉस्टल से भाग गया हूं। किसी ने मेरी खोज नहीं की। पुलिस भी मान बैठी कि मैं अपनी मर्जी से चला गया हूं और धीरे धीरे सब मुझे भूल गए। रवि की आंखें नम हो गईं। अजय की आत्मा की आवाज भारी हो गई। मेरा कोई परिवार नहीं था। यही वजह थी कि किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अब क्या करना था? रवि के पास अब 2 ही रास्ते थे। पहला, वह यह हॉस्टल छोड़कर भाग जाए। दूसरा, वह इस हत्या का सच सबके सामने लाए और अजय को इंसाफ दिलाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब करना आसान नहीं होगा। खतरे की शुरुआत रवि ने फैसला कर लिया कि वह पुलिस के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकलने लगा, कौन है वहां? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज वार्डन की थी। वार्डन हॉस्टल के पिछले हिस्से में आ चुके थे। रवि जल्दी से अंधेरे में छिप गया। उसने देखा कि वार्डन के साथ अंकुर, विशाल और रोहित भी थे। रवि के होश उड़ गए। ये लोग अब भी इस हॉस्टल में रहते हैं? वार्डन और हत्यारों का भयानक राज वार्डन ने गहरी आवाज में कहा। मुझे लगता है किसी को सच पता चल गया है। अंकुर ने कहा, अगर किसी ने तहखाने में कुछ देखा है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विशाल बोला, हमने एक को मार दिया था, दूसरा भी मार देंगे। रवि की सांसें तेज हो गई। अब साफ हो चुका था कि वार्डन भी अजय की हत्या में शामिल था। उसे तुरंत यहाँ से भागना होगा। रवि का पीछा शुरू। रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी, कौन है वहां? विशाल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। रवि ने अपने दिल की धड़कनों को रोका
और एक पुरानी दीवार के पीछे छिप गया। अंकुर धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगा। अगर वे वहां तक पहुंचे तो उन्हें अजय की हड्डियां मिल जाएंगी। रवि को अब कुछ करना होगा। भागने का रास्ता रवि ने जल्दी से अपनी टॉर्च बंद की और धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगा। लेकिन तभी उसका पैर एक पुराने लकड़ी के टुकड़े से टकरा गया। ठक! आवाज सुनकर विशाल और अंकुर चौंक गए। कौन है वहां? विशाल ने जोर से चिल्लाया और सीधा रवि की ओर भागा। रवि अब तेजी से भागा। रुको! अंकुर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब यह एक जानलेवा खेल बन चुका था। अगर वे रवि को पकड़ लेते तो उसकी भी अजय की तरह हत्या कर दी जाती। अजय की आत्मा ने बचाया। रवि जैसे ही हॉस्टल के मुख्य गेट तक पहुंचा, तभी हवा में एक डरावनी गूंज उठी। तुम लोग अब नहीं बच सकते। विशाल, अंकुर और वार्डन आतंकित हो गए। उनके सामने अजय की आत्मा खड़ी थी, गुस्से से जलती हुई लाल आंखों के साथ। अजय ने जोर से चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे मार दिया, अब बारी तुम्हारी है। तभी तेज हवा चली और हॉस्टल की सभी लाइटें तेजी से झपने लगी। अजय की आत्मा ने विशाल को जोर से धक्का दिया और वह गिर पड़ा। अंकुर डर के मारे चिल्लाने लगा और वार्डन ने पीछे हटने की कोशिश की। रवि को मौका मिल गया। वह हॉस्टल से बाहर भागा। अब उसे पुलिस के पास जाना था। क्या रवि सच उजागर कर पाएगा? रवि ने अब हॉस्टल छोड़ दिया था, लेकिन सवाल यह था, पुलिस में शिकायत और हॉस्टल का अंत। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। वह हॉस्टल से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं पुलिस को यकीन दिला पाऊंगा? वो पूरी रात भागता रहा, बिना पीछे मुड़े। सड़कें सुनसान थीं, ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि को लग रहा था कि कहीं से अंकुर, विशाल या वार्डन उसका पीछा न कर रहे हो, लेकिन उसे अब डर से लड़ना था। पुलिस स्टेशन में सच्चाई। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीधे शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह रात की ड्यूटी पर थे। रवि हांफते हुए उनके सामने पहुंचा। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। हॉस्टल में हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी हत्या? रवि ने हड़बड़ी में पूरा मामला बता दिया। अजय का हॉस्टल में कत्ल हुआ था। उसकी लाश तहखाने में छुपाई गई थी। वार्डन और अंकुर, विशाल इसके पीछे थे। अजय की आत्मा अभी भी हॉस्टल में भटक रही थी। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह को पहले तो यह एक पागलपन लगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन जब रवि ने उन्हें हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स, तहखाने का नक्शा और अजय की पुरानी फाइलें दिखाईं, तो उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को जगाया और रवि के साथ हॉस्टल जाने का फैसला किया। हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी। रात के 3-3 बजे पुलिस की 2 गाड़ियां हॉस्टल के गेट पर पहुंची। हॉस्टल के वार्डन को जब इस रेड की खबर मिली तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह और पुलिस बल सीधे तहखाने की ओर बढ़े। रवि का दिल धड़क रहा था। क्या हमें लाश मिलेगी? जैसे ही तहखाने का जंग लगा, दरवाजा तोड़ा गया। वहां से एक भयानक बदबू निकली। इंस्पेक्टर ने टॉर्च अंदर घुमाई और तब सभी की सांसें थम गईं। अजय की लाश और गुप्त तहखाना पुलिस ने देखा कि तहखाने के अंदर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक पुराना बैग भी था जिस पर नाम लिखा था अजय। रवि ने घबराते हुए कहा, सर, यही अजय की लाश है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और हड्डियों को सील करने का आदेश दिया। अब यह साफ था कि अजय की हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर ने वार्डन को घूरा और कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है? वार्डन पसीने से भीग चुका था। अचानक वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अंकुर, विशाल और रोहित ने किया था। हत्यारों का भंडाफोड़। पुलिस ने तुरंत अंकुर, विशाल और रोहित को पकड़ा। पहले तो वे सब झूठ बोलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने तहखाने में मिली लाश की बात बताई तो वे टूट गए। विशाल ने कबूल किया, हमने अजय को 7वीं मंजिल से धक्का दिया था क्योंकि वह हमारी करतूतें उजागर करना चाहता था। अंकुर रो पड़ा, हमें लगा कि अगर लाश छुपा देंगे तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए हमने उसे तहखाने में दफना दिया। रोहित चिल्लाया, वार्डन को भी सब पता था, उन्होंने हमें बचाने की कोशिश की। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। आत्मा की मुक्ति। जब पुलिस तहखाने से सबूत इकट्ठा कर रही थी, तभी हवा में एक हल्की सी गूंज उठी। रवि को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। अजय की आत्मा अब शांत लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ रवि की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रवि को महसूस हुआ कि अजय को अब शांति मिल चुकी थी। हॉस्टल का बंद होना। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
कमरा नंबर 3 सियात को सील कर दिया गया। अंकुर, विशाल, रोहित और वार्डन को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन कई सालों बाद भी जब कोई उस हॉस्टल के पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कहानी खत्म होती है, लेकिन रहस्य हमेशा जिंदा रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो ने आपको मनोरंजन किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट हमें बेहतर और मजेदार कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इसे देख सकें और इसका आनंद उठा सकें। आपका सहयोग हमारे चैनल की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ।